ये जो क्लास चल रहा है वो कोई भी एक कंपटीशन एग्जाम है, जैसे आईटी, मेंस, जेई या फिर रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला। तो देखिए पहला क्या, डेसी, DECI। डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1। ठीक है, डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1। इसका मतलब क्या, अब देखो डेसी में DECI, डेसी में मीटर जोड़ते हैं, ये मिट्टी है, डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1, इसमें भी मीटर जोड़ देंगे, यानी कि समझिए कि 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर। ये एक चीज याद है, डेसी मतलब 10⁻⁻1। अब डेसी में मीटर भी जोड़ दिए, बराबर से इधर में मीटर भी, इधर भी मीटर, तो ये बन गया 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर। फिर उसी तरह इसको DECI, डेसी सेकेंड, ये COND सेकेंड बराबर 10⁻⁻1 सेकेंड, ये COND। कहने का मतलब क्या, 1 डेसी सेकेंड, 1 डेसी सेकेंड बराबर 10⁻⁻1 सेकेंड, सो डेसी। उसी तरह सब कुछ डेसिबल, सेंटी, CNT, सेंटी, यानी 1 सेंटी बराबर 10⁻2 टू, ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर, यानी इसे। उसी तरह क्या, सेंटी सेकेंड, ये COND सेकेंड बराबर 10⁻⁻2 सेकेंड। सेंटी पर पावर -2 होता तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर। फिर 1 सेंटी सेकेंड बराबर 10⁻2 सेकेंड। तो ये चीज अब देखो, इसी तरह डेसी हो गया, सेंटी, मिली, 1 मिली, 1 मिलीमीटर, ये मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻3। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻3। अगर बोलेगा 1 मिली सेकेंड में, मिली 1 मिली सेकेंड बराबर, तो उसी में 10⁻3 सेकेंड, ये मेरा होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो डेसी, सेंटी, मिली। अब माइक्रो, चौथा नंबर क्या, माइक्रो, 1 माइक्रो, माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻3 के बाद 6 मीटर। फिर इस तरह 1 माइक्रो सेकेंड, ये COND बराबर 10⁻6 सेकेंड। ये सब फॉर्मूला है, ये सब क्या फॉर्मूला, हर जगह इस्तेमाल होता है। 1 माइक्रो सेकेंड, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, इसको ऐसे डेसी, सेंटी, मिली लिखा देंगे। फिर 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ 1 नैनो सेकेंड, नैनो से COND सेकेंड बराबर 10⁻⁹ सेकेंड, सेकेंड। तो ये मेरा इतना होता है। ठीक है, फिर देख सकते दूसरा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, अब पिको, माइक्रो के बाद नैनो, पिको, 1 पिकोमीटर, ये मिट्टी है, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। फिर इसे अगर ऐसे तरह बोलेगा, पिको की जगह बोलेगा ये पिको, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। इसी तरह अगर बोलेगा पिको सेकेंड, तो कोई ना 1 पिको, PICO, पिको सेकेंड, ये COND, खाली मीटर के जगह सेकेंड बराबर 10⁻12 सेकेंड। अगर बोलेगा ये तो 10⁻12 हो गया, अब 10⁻12 हो गया, अब 10⁻15 के बारे में बोलते हैं, यानी 10⁻15 को बोलते हैं पिको के बाद फेमटो होता है, ये FEMTO, फेमटो। ठीक है, ये होता है 10⁻15। अब इसमें मीटर इधर भी जोड़ेंगे, इधर भी मीटर जोड़े, इधर भी सेकेंड, इधर भी सेकेंड, चलो लिखते हैं 10⁻15, ये FEMTO, फेमटो। इसमें लिखेंगे मीटर, इसमें से एक्स्ट्रा खाली मीटर जोड़ देते हैं, इधर भी मीटर। ठीक है, तो 1 फेमटोमीटर बराबर 10⁻15 मीटर। ठीक है, उसी तरह फेमटो सेकेंड देखेंगे, 1 फेमटो सेकेंड, ये COND सेकेंड बराबर 10⁻⁻, सेकेंड, सेकेंड। ठीक है, ये मेरा होता है कुछ फॉर्मूला। ठीक है, और इसको और भी आसान जाने के लिए ये देखिए,
देखो 1 डेसी DEC है, डेसी बराबर बराबर होता है 10⁻⁻1 सेंटी, सेंटी बराबर 10⁻⁻2, डेसी सेंटी मिली, मिली 3 डेसी सेंटी मिली याद करने के लिए माइक्रो है 1 MIC/, माइक्रो बराबर 10⁻⁻6, नैनो NaNO, नैनो बराबर 10⁻⁻9, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, नैनो की बात करें तो 12 को क्या बोलते हैं पिको, PICO, पिको बराबर 10⁻⁻12, 15 फेमटो FEMTO, फेमटो बराबर 10⁻⁻15, ये होता है एक्सो एक्सो बराबर है 10⁻⁻18, ठीक है। ये हमको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेसी है तो 10⁻⁻1, इधर भी मीटर तो इधर भी मीटर, यानी 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर। 1 डेसी सेकंड, यहाँ सेकंड भी बैठाया था तो इधर भी सेकंड, तो 1 डेसी सेकंड बराबर 10⁻⁻1 सेकंड। सेंटी तो 1 सेंटी, अगर यहाँ मीटर बैठाए तो इधर भी मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻1 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह ये माइक्रो, इस तरह अगर ये हम लोग लिखें इसके बारे में, जैसे माइक्रो बराबर ये होता है, जैसे माइक्रो लिखना है तो उसी तरह लिखेंगे यहाँ से 1 माइक्रो MICRO, माइक्रो बराबर 10⁻⁻6, तो यहाँ माइक्रो मीटर भी लिख सकते हैं, मीटर तो यहाँ भी मीटर है, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। उस तरह 1 माइक्रो सेकेंड, ये SECOND सेकेंड बराबर 10⁻⁻6 सेकेंड होता है, 10⁻⁻6। इसी तरह सब मेरा ये फॉर्मूला काफ़ी फ़ायदेमंद है, हमेशा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो मेरा हो गया माइनस वाला, अब हमको प्लस वाला देखना है, ठीक है। प्लस वाला हमको देखना है, पहले लिखते हैं पर 1 डेका DECA, डेका बराबर 10⁻+1 डेका, ये फिर 1 हेक्टर CT, हेक्टर बराबर 10⁻², ये प्लस में वो माइनस में था, डेका हेक्टर किलो 1 किलो, किलो बराबर 10⁻3, डेका हेक्टर किलो मेगा, मेगा, मेगा बराबर 10⁻6, जीका, जीका बराबर 10⁻9, टेरा, टेरा बराबर 10⁻12, पीटा 10⁻15, ठीक। डेका हेक्टर किलो मेगा जीगा टेरा पीटा, ये हो गया 10⁻+ प्लस में। अब देखो इसको, इसको फॉर्मूला में कैसे इस्तेमाल, सपोज दैट ये लिखना मेगा, ठीक है। 1 मेगा बराबर होता है 10⁻6, ठीक है। अब मेगा बोले मेगा मीटर, तो यहाँ मीटर बैठाएंगे, यहाँ भी मीटर बैठाएंगे, यानी 1 मेगा मीटर बराबर 10⁻6 मीटर होता है। अब बोलेगा इसी तरह 1 मेगा, ये मेगा सेकेंड, ये SECOND सेकेंड बराबर 10⁻6 सेकेंड, ये SECOND सेकेंड। ये फॉर्मूला इस तरह आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसे बोले जीगा, अगर जीगा बोल दे जीगा तो ऐसा लिखेंगे 1 GIGA, जीगा बराबर होता है 10⁻9। अब जीगा में मीटर लगाना है तो 1 जीगा मीटर 10⁻9 मीटर, ये METER होता है, ठीक है। इसलिए जीगा अगर सेकंड बोल दिया 1 जीगा सेकंड, ये SECOND सेकंड बराबर 10⁻9 सेकंड, ये SECOND सेकंड। अब बोल दे ये किलो वाला बोल दे 1 किलो, किलो बराबर हो गया 10⁻3, 1 किलोमीटर, ये ET 1 किलोमीटर बराबर 10⁻4 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर क्या, ये लो किलोमीटर बराबर 10⁻3 मीटर, 1 किलो सेकंड, किलो सेकंड, ये SECOND सेकंड बराबर 10⁻3 सेकंड, सेकंड। ये मेरा हो गया कुछ बेसिक फॉर्मूला, इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है हर जगह, ठीक है। अब देखिए एक सवाल है बहुत खतरनाक है, ठीक है, देखते हैं। हाउ मेनी नैनो सेकेंड इन 1 मिनट, इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में कितना नैनो सेकेंड होता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि
1 मिनट सॉल्यूशन करते हैं। 1 मिनट 1 MINUT बराबर होता है 60 सेकेंड। ये हम लोग जानते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो कितना 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में कितना नैनो सेकेंड होता है। चलो लिखते हैं 1 मिनट, मिनट MIN, मिनट को MIN लिखते हैं इनटू, ठीक है। पहले मिनट को हम लोग सेकंड में ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ मिनट को काटे लिखेंगे यहाँ सेकंड के। ये रूल होता है इंटर कन्वर्जन, यानी कि एक दूसरे से बदलने में, यानी कि केजी को ग्राम में बदल सकते, ग्राम को केजी में बदल सकते। तो ये एक रूल है भाई, ये एकमात्र रूल है जिससे आप हर एक चीज को किसी को भी किसी चीज में बदल सकते, ठीक है। देखो बड़ा मजा आएगा। देखो हम लोग जानते कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो यहाँ अगर 1 मिनट बराबर अगर 60 सेकेंड लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। देखो ये 60 सेकेंड है, ये 1 मिनट, ये दोनों बराबर है, यानी ऊपर और नीचे बराबर है, यानी ऊपर बराबर है, नीचे बराबर है। इसको काट के 1 लिख सकते हैं, और 1 और 1 मिनट का गुना करो तो 1 ही मिनट है, यानी कि 1 मिनट को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन किया, अब हमको सेकेंड को नैनो सेकेंड में हमको निकालना है। क्या नैनो सेकेंड, हाउ मेनी नैनो सेकेंड। हम जानते हैं कि नैनो का मतलब होता है, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ तो यहाँ सेकेंड लिखेंगे, इधर भी सेकेंड लिखेंगे, यानी कि 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻⁹ होता है। तो यहाँ लिख देते हैं, वो सेकेंड को काटना है तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड, ये सेकेंड, और यहाँ लिखेंगे नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड यानी NaN नैनो सेकेंड, यहाँ लिख देंगे 10⁻⁹, यानी कि देखो यहाँ बराबर है 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻⁹, तो 1 नैनो सेकेंड, यहाँ 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻⁹ सेकेंड होता है। यानी ये दोनों बराबर, इसको काटेंगे तो भी 1 आएगा, इसको भी काटेंगे 1, और ये 1 मिनट है, यानी कि 1 मिनट को ही इतना लिखेंगे। ये जो इतना लिखे हुए हैं ये 1 मिनट के बराबर भी इतना लिखे हुए हैं, यानी इसको काटेंगे तो 1 मिनट आएगा। अब देखो इसको सॉल्व किए, सेकेंड और सेकेंड कट गया, मिनट मिनट कट गया, जो भी आंसर आएगा नैनो सेकेंड में आएगा। तो यानी कि 1 मिनट के बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 60, ये 60 रह गया, और सिर्फ नैनो, ये सेकंड सेकंड कट गया, ये मिनट मिनट कट गया, सिर्फ नैनो सेकंड बचेगा। ये नैनो सेकंड, NaN नैनो, ये सेकंड, ये ऊपर में 60 बच गया, और यहाँ बच जाएगा मेरा क्या 10⁻⁹, यानी कि इसको आप सॉल्व करवे तो 60 इंटू, ये पावर माइनस नीचे रहता तो पावर ऊपर जाता तो ये प्लस हो जाता 10⁻⁹, यानी कि इतना नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड। या फिर हमको इसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इसको ऐसा लेते हैं 6×10⁻⁹, यानी कि गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको ऐसा लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होता है नैनो सेकेंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में, 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में 1 मिनट बराबर होता है इतना नैनो सेकेंड, ठीक है। समझ में आया है, 1 मिनट बराबर इतना नैनो सेकेंड होता है, ठीक है। तो एक सवाल देखते हैं दूसरा, हाउ मेनी मिलीग्राम्स इन 5 kg, यानी कि सवाल है कि 5 किलो में, यानी 5 kg में कितना मिलीग्राम है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम पहला, और मिली वाला देखो, मिली हम बताया था अभी इससे पहले वाला कि मिली का मतलब होता है 1 मिली, मिली बराबर होता है डेसी सेंटीमिली 10⁻⁻3, यानी मिलीग्राम, इधर भी ग्राम लिखेंगे, इधर भी ग्राम लिखेंगे, यानी 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻⁻3 ग्राम। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 5 kg, तो ये 5 kg लिखेंगे गुना kg, तो यहाँ नीचे kg लिखेंगे, ठीक है। और केजी को पहले ग्राम में लिख सकते हैं, तो केजी को पहले ग्राम, तो केजी यहाँ ऊपर में ग्राम लिखेंगे, तो 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। अभी ये देखो ये 5 kg है, ठीक है। यहाँ केजी, ये नीचे ऊपर केजी, तो यहाँ केजी, ताकि केजी केजी कट जाए, जो भी आंसर आए ग्राम में। अब ग्राम वो भी काटना है, तो ग्राम से काट के हमको क्या लाना है, मिलीग्राम में लाना है, मिलीग्राम। तो हम जानते हैं देखो ग्राम और मिलीग्राम का ये मिलीग्राम और ग्राम का रिलेशन दिया, तो ग्राम को काटना है तो ग्राम नीचे लिखेंगे, जो चीज काटना है वो बटक नीचे,
और जो चीज लाना है वो बटा के ऊपर में लिखना, ठीक है। 1 ग्राम बराबर ग्राम ऊपर में लिखे और ये मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, और ग्राम के साथ 10⁻⁻, ये 3 लिखा हो, और मिलीग्राम के साथ 1। ये मेरा देखो 5 kg, ये ग्राम और केजी बराबर होता है, यानी कि ये 1000 ग्राम को काट के हम 1 kg लिख देते हैं, यानी ये काट के 1 आएगा, ये दोनों काट के भी 1 आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। 5 kg को हम लोग मिलीग्राम में बदल रहे कि 5 kg बराबर कितना मिलीग्राम होता है। तो ये 5 kg हो गया, इसको काटेंगे 1 आएगा, इसको भी काटेंगे तो 1 है, यानी जो बराबर है उसको काट के 1 ही तो आता है। जैसे 5 यहाँ kg लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ गुना में लिखा हुआ, और ये 1000 ग्राम बराबर है 1 kg, यानी 1000 ग्राम को हम लोग 1 kg लिख सकते हैं, नीचे भी 1 kg, केजी केजी कट के 1 गया, यानी कि ये अभी भी 5 kg, यानी कि 5 kg को ही हम लोग बदल रहे हैं मिलीग्राम, और लाते लाते मिलीग्राम। अब देखो ये इतना लिख लिया, तो ये केजी केजी कर दिया, ये ग्राम ग्राम कट गया, तो जो भी आंसर आएगा मेरे मिलीग्राम में, क्योंकि मिलीग्राम में मेरा पूछा गया है। समझ में आया चीज। अब देखो केजी केजी काट गया, ग्राम ग्राम काट गया। अब इसको सब यानी कि 5 इंटू ये 1000 इंटू ये 10⁻, ऊपर चल जाएगा, यानी कि ये इस तरह हो गया 10⁻⁻3, और ये मिलीग्राम, ये मिलीग्राम में आंसर आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 इंटू 1000 इंटू ये बट्टा के बाई के नीचे 10⁻, नेगेटिव में है तो ऊपर जाएगा बट्टा के, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10⁻, पॉजिटिव में 3, पॉजिटिव में 3 लिखेंगे इसको, फिर इसको बराबर में लिखते। अब देखो इसको देखो, ये 10⁻, ऊपर प्लस है, तो 5 इंटू ये 1000 इंटू 10⁻3 को भी हम लोग 1000 लिख सकते हैं, और ये हो गया 5 3 0 3 0 6, यानी कि 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, ये इतना हो गया मिलीग्राम। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 kg में, यानी कि 5 kg में 100 इतना सारा मिलीग्राम होता है। इकाई दाएं सैकड़े हजार 10,000, इकाई दाएं सैकड़े हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 यानी 50 लाख मिलीग्राम, यानी 5 kg बराबर होता है 50 लाख मिलीग्राम। आप एक नया क्वेश्चन, ठीक है, हाउ मेनी मेगा सेकेंड इन 5 आवर, यानी 5 घंटे में कितना मेगा सेकेंड होता है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो 5 आवर हम जानते हैं 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। हमको निकालना है मेगा सेकेंड में, सिर्फ सेकेंड नहीं, मेगा सेकेंड। तो हमने मेगा वाला जो फॉर्मूला देखा था कि मेगा का मतलब डेका हेक्टा किलो मेगा, यानी कि 10⁻1 को बोलते हैं डेका, 10⁻2 को बोलते हैं हेक्टा, 10⁻3 को बोलते हैं डेका हेक्टा किलो, 10⁻6 को बोलते हैं मेगा। हमको निकालना है मेगा सेकेंड, मेगा सेकेंड। तो यहाँ भी सेकेंड लिखते हैं सेकेंड, और यहाँ भी सेकेंड लिखते हैं, यानी कि 1 सेकेंड बराबर 10⁻, यानी ये फॉर्मूला लगेगा 1 सेकेंड बराबर 10⁻6, 10⁻6 सेकेंड, यानी 1 मेगा सेकेंड बराबर 10⁻6 सेकेंड। ये तो फॉर्मूला मिल गया, सब कुछ फॉर्मूला मिल गया। अब हमको इसको सिर्फ सॉल्व करना, ठीक है। देखो 5 आवर गुना, आवर से पहले हमको मिनट में बदल लेना, मिनट में बदलना है, आवर से पहले मिनट में बदलना है। तो आवर है तो आवर को यहाँ लिखते हैं एच से आवर, और मिनट को ऊपर में लिखते हैं। तो 1 आवर और मिनट में क्या है, 1 आवर बराबर 60 मिनट, तो यहाँ पर 60 मिनट लिख देते हैं, मल्टीपल में लिखेंगे। अब देखो आवर मिनट आ गया, अब मिनट को हम लोग सेकंड में बदल लें, तो मिनट ऊपर में नीचे लिखेंगे मिनट, और यहाँ सेकंड, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। आवर को मिनट में और मिनट को सेकंड में बदल दिया। अब सेकंड को हम लोग बदल मेगा सेकंड में बदल लेते हैं, ठीक है। सेकंड को हम लोग
मेगा सेकंड में बदल लेते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड है, नीचे सेकंड लिखेंगे कि सेकंड सेकंड काटना, मेगा सेकंड में लाना, ये ऐसे COND सेकंड, और ये मेगा सेकंड है, मेगा सेकंड, ये ऐसे COND, ये मेरा मेगा सेकंड। अब देखो 5 आवर, ये 5 आवर लिखें, ये मिनट मिनट कट गया, सेकंड सेकंड कट गया, तो ये जो मेगा सेकंड में आंसर मेरा आ जाएगा। इसी तरह हम लोग सॉल्व करते, ठीक है। तो 5 आवर बराबर हम लोग लिखते हैं। अब देखो सेकंड और मेगा सेकंड में क्या है फॉर्मूला, तो 1 मेगा सेकंड यानी कि 1 मेगा सेकंड बराबर होता है 10⁻6 सेकंड, यानी कि 10⁻6 सेकंड, ये मेरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अभी इसको काटेंगे 1 आ गया, इसको काटेंगे 1 आ गया, इसको काटेंगे 1 आ गया, इसका मतलब ये 5 आवर को ही इतना लिखे, 5 आवर इंटू समथिंग, मतलब 5 आवर यानी 5 आवर ही है। और एक चीज, ठीक है, अब देखो 5 आवर से कैसे मेगा सेकंड में आएगा, तो मिनट मिनट, देखो आवर आवर कट गया, मिनट मिनट कट गया, सेकंड सेकंड कट गया, जो भी आंसर आएगा वो मेरा मेगा सेकंड में ही आंसर आएगा, ठीक है। इसको लिखते हैं, तो 5 आवर आवर कट गया, मिनट मिनट कट गया, सेकंड सेकंड गया, जो भी आंसर आएगा मेगा सेकंड में आएगा। तो 5 इंटू ऊपर में 60 लिखा हुआ है, फिर इंटू 60 लिखा हुआ है, फिर डिवाइडेड बाय 10⁻6 लिखा हुआ, और ये मेगा सेकंड लिखा हुआ है, मेगा सेकंड, ठीक है। अब मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा फाइनली आंसर आएगा, तो 5 इंटू 60 इंटू 10⁻6 है प्लस, बट बाई के नीचे ऊपर पे ले जाएंगे तो 10⁻⁻6 आएगा, ये मेरा मेगा सेकंड आएगा, ठीक है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसा लिख के ना करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखें, 10⁻6 को हम लोग एक 10⁻6 को हम लोग ऐसा इस तरह लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, सर ऐसा लिखते 10⁻6 यानी कि 10 लिखो और 6 को जीरो, जैसे 10⁻6, इसको लगे 1 2 3 4 5 6, 10⁻2 मतलब 10⁻100, 1 2, ठीक है, ये इस तरह लिख सकते हैं। तो ये 10⁻6 को 6 को जीरो लिख सकते हैं, इस तरह लिखा जा सकता है। तो ये हो गया, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, यानी कि 5 और 6, 6 36, 36 25, यानी कि 36 इंटू 5, और ये 5 को भी हम लोग काट देते हैं, ठीक है। अच्छा 5 को नहीं काटेंगे, जाने तो इसको, ठीक है, ये इतना रख जाएगा, और डिवाइडेड बाय मेरा हो गया 1 2 3 4, यानी 10⁻4, इसको लिख सकते हैं 5 6 30 के जीरो, 5 6 30 के जीरो, हाथ में 3, 5 से 15 3 18, यानी कि 18, 5 6 30 के जीरो, हाथ में 3 18, और ये 10⁻4 को हम लोग इसे भागा में, बटे नीचे भागा पावर, तो यहाँ पर ये मेरा पावर माइनस में आएगा, इतना ही मेरा होता है 5 पावर बराबर इतना मेगा सेकेंड, मेगा सेकेंड, इतना मेगा सेकेंड 180, या फिर आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे लिखने का तरीका है, इसको बहुत सारे लिखने का तरीका है। फिर से एक सवाल देख रहे हैं, हाउ मेनी डेज इन 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड में, यानी कि 10 सेकेंड में कितना दिन होता है, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं 10 सेकेंड, ये ऐसे COND से 10 सेकेंड, सेकेंड को पहले हटाना है और हमको पहले मिनट में, हम फिर यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं, चलो हमको फॉर्मूला याद है, 10 सेकेंड को हाउ मेनी डेज इन 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड में कितना दिन, तो 10 सेकेंड लिखा, अब सेकेंड को काटना है, तो यहाँ लिखते सेकेंड, और यहाँ मिनट लाएंगे, तो ये यहाँ सेकेंड सेकेंड कट गया, और ये मिनट, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, फिर यहाँ मिनट को काटना है और फिर आवर में लाना है, तो यहाँ मिनट लिखेंगे और यहाँ आवर लिखेंगे, हम जानते हैं 1 आवर में होता है 60 मिनट, ठीक है। अभी आवर तक आ गई है, अब इसको डे में बदलना, हम जानते हैं कि आवर यहाँ लिखेंगे और यहाँ डे लिख देते हैं, तो 1 डे में होता है 24 आवर। अब देखो ये 10 सेकंड है, इसको समझो पहले, 10 सेकंड है, 1 मिनट बोलो या 60 सेकंड बोलो, बात बराबर है, तो जो बराबर है उसको काट के हम लोग 1 लिख सकते हैं, यानी कि समझो इसको 5 नीचे और ये 5 ऊपर है, तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5, काट के 1 आ सकता है, 1 इंटू, अगर ये 10 सेकंड है तो बराबर 10 सेकंड ही लिखेगा, ठीक है, यानी कि मिनट और सेकंड बराबर है, काट के बनाएगा
घंटा 1 घंटा और 60 मिनट भी बराबर है, इसको भी काट के दे सकते हैं। एक डे बराबर 24 घंटा, ये भी बराबर है। ये बराबर को काट दो, इसको काट दो, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, 1 इंटू 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड को ही इस तरह हम लिख सकते हैं। यानी 10 सेकेंड लिखो या इतना लिखो, बात क्या है, बराबर है। अब इतना को लिख दिए, 10 सेकेंड लिखो या इतना लिखो, बात क्या है, बराबर है, ठीक है। अब 10 सेकेंड को इतना लिख सकते हैं। अब देखो सेकेंड सेकेंड कट गया, मिनट और मिनट ऊपर नीचे कट जाएगा, आवर आवर कट गया, जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरा डे में आएगा, क्योंकि हमको पूछा गया कि डे में। ये है इंटर कन्वर्जन, यानी किसी को भी किसी चीज में हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड सेकेंड कट गया, मिनट मिनट कट गया, आवर आवर कट गया, जो भी आंसर आएगा डे में कट गया, डे में ही तो पूछा गया, ठीक है। तो 10 इंटू ये जो ये है लिखा हुआ वो कट गया, खाली बचा है जो नंबर वाला चीज बचा वो मेरा बचा हुआ 10 बच गया, फिर ये बच गया 1 इंटू 1 इंटू 1, इसको 1 को गुना करो किसी से 1 ही आएगा, 1 को किसी से गुना करो समथिंग आएगा, ठीक है। ये 60 इंटू 24 ये डे, यहीं पर किए। तो ये मेरा आ गया है 10 सेकंड बराबर इतना सारा दिन होता है, ठीक है। अब देखो ये और ये कट गया, अब बचा गया 1/660, 6 इंटू 60 इंटू 24, इसको सॉल्व करना है। देखो 6 6 36 36 24, 1 इंटू 6 6 36, यानी 6 6 36 और ये 0 इंटू 24, ठीक। अब इसको करते हैं 360 इंटू 24, ठीक। 4 4 छक 24 के 4, हाथ में 2, 4 12 और 2 14, 2 0 0, 2 छक 12 के 2, हाथ में 1, 2 2 6 12 के 2, हाथ में 1, 2 3 6 और 1 7, 0 4 4 और 2 6, 7 और 1 8, इतना आता है, यानी कि 1/8640 डे। इसको भी अगर आप भाग दे सकते हो तो पॉइंट में आएगा, वो मेरा उतना सारा दिन होगा, यानी कि 10 सेकंड में इतना सारा डे होगा, इतना सारा डे डे। या फिर आप 1 को डिवाइड दे सकते हैं इससे,